किसी के घर में कोई कुकड़ा है तो जो मुती ना है। ठीक है शाकिर, नो इश्यूज। आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। अल्लाह आपको सलामत रखे और से तो सलामती दे। खैर, एचसीएफ पे हम थे, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म बता रहा था कोई मुझे, कम अगेन बचा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इंटरप्रेट, अगर जैसे मैंने कल आपको एलसीएम का करवाया था कि उसका क्या मतलब होता है, तो उसका भी एक सर्टेन नोशन होता है ना कि व्हाट डज इट मीन बाय एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ का क्या मतलब है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो लेने से मेरा क्या फायदा पड़ेगा? एनीवन? हाईएस्ट पावर राइटिंग भी आज रुक रही है। खैर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम पता है किसी को? जैसे घर में होता है ना एक बच्चा, उसका नाम होता है शकूर, उसको शक्की भी कहते हैं, शाका भी कहते हैं, पप्पू भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं। ऐसे एचसीएफ के एक दो और नाम भी GCF, हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीएफ। जबरदस्त, जीसीएफ, ठीक है। तीसरा नाम भी है क्या इसका? एनीवन? So it is the highest factor which is common of 2 or 3 multiples. That's good, Shakir. Well done. I would be more than happy if you could participate by turning on your mic. खैर, जीसीएफ का एक और नाम भी है, आप लोगों ने नहीं बताया, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, जीसीडी। ठीक है, ये जैसे है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, बात वही है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर अगर थोड़ी मैं हिंट देता हूँ कि क्वाड्रेटिक में हम पढ़ते हैं, कभी कभी वहां पे आया होता है कि व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर कहता है व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फिर कभी कभी कहता है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। तो तीनों में बात सिंपल यही होती है कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो सेम गोज फॉर एचसीएफ, जीसीएफ एंड जीसीडी। हम ले रहे हैं भाई एचसीएफ होते हैं, बस उसके नाम डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने दिए हुए। ठीक है, ये तो था इसके नाम का चक्कर। अब हम आते हैं ये ली कैसे जाती है क्या, कौन सी बला है ये? ठीक है, अब कल हमने किया था 10 और 15 पे एलसीएम, याद है आप लोगों को? क्या आया था वो हमारा? एनीवन मुझे बताएं, मैं लिख दूं। 30 आया था। 30। यस सर। 30 आया था, गुड है। अब इसका मैं लेने वाला हूँ एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है एनीवन? सेपरेट सेपरेट रखूं? यस सर। अच्छा, सेपरेट सेपरेट बाय सेपरेट सेपरेट आई मीन के 10 को अलग रखें। ठीक है, उसके क्या लें? फैक्टर्स। फैक्टर। फैक्टर्स या फिर डिविजिबल कह लें। तो वो क्या आएंगे, जैसे हमने कल सीखा था कि छोटे में से छोटे टेबल से हम शुरू कर रहे हैं विच इज 2। तो 2 की टेबल 10 पे जाती है कितनी दफा? 8 दफा? 5 दफा? 5 सर। 5 दफा, ठीक है। मेरे टेबल कमजोर है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा वरना मैं गलत कर जाऊंगा। अच्छा, 5 के तो 5 की अपनी टेबल जाती है ना एक दफा। तो इसके तो ये दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, दूसरा कौन सा नंबर है हमारा? 15। तो 15 हम रखेंगे यहाँ पे। अब 15 के टेबल्स लेंगे। 2 की टेबल जाएगी इस पे? नो सर। 3 3। की जाएगी। नहीं जाएगी। 3 की जाएगी, तो 2 की टेबल हम लगाएंगे 6 दफा। ठीक है, 6 दफा लगाएंगे ना। 5। 5 बताए ना, मैंने अभी भी कहा आपको मेरे टेबल कमजोर है, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। 5 के ऊपर तो अपनी टेबल एक दफा जाती है, तो बच्चे बच्चे को पता है। अब ये फैक्टर्स तो आ गए, इनका करना क्या है? तो इनका करना कुछ ऐसे है, एचसीएफ में या जीसीएफ में या जीसीडी में, जो भी आप नाम दें, ये तीनों आप लिख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में अलग अलग वर्ड यूज कर रहा होता है, मकसद एक ही होता है इसका। उसमें हम क्या करते हैं, ये 10 हमने रखा, उसके रखे हमने आगे फैक्टर्स 2 इंटू 5। फिर हमने 15 रखा, यानी कि वो जो दूसरा हमारा नंबर होता है जिसका हम जीसीएफ ले रहे होते हैं दोनों का, वो नंबर रखा और उसके रखे आगे फैक्टर्स। अब क्या करना होता है कि वो जो नंबर दोनों में सेम है, या फिर यूं कह लूं वो जो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम ले रहे होते हैं एक करके। ऐसे ही है, ऐसे है या नहीं है? जी सर है। ठीक है, यस सर, ऐसे ही होगा, 5 होगा।
हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। तो इसका आंसर आ गया 5, विच मीन्स द HCF या फिर कह लूं द GCF या फिर कह लूं GCD ऑफ 10 and 15 इज 5। क्लियर? बिल्कुल सादा सी कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आपको 10 और 15 देख के तो नहीं कहेगा इसका GCF क्या होगा और उसका MCQ दिया हुआ हो, इतना सिंपल आता नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी में ना कहीं काम आता है, इसलिए ये सीखना भी लाजमी है। अब अगर ये 3 नंबर होते, लेट्स अज्यूम, मैं लिख लेता हूँ ना फिर, बल्कि इनको मिटाया क्यों मैंने, 10 और 15 थे, एक और नंबर डालते हैं, बताएं कोई नंबर, या किसी और नंबर पे करें, नया नंबर लेते हैं। चलें जी, कोई बच्चा मुझे बताए, कोई भी नंबर, 2 3 नंबर बताए, 3 का लेके देखें एक, जल्दी से। एनीवन? 10 sir. 10। 31. जबरदस्त मेरा बच्चा, मतलब टीचर को फंसाने आया हो। 31 का तो 31 ही आएगा, क्योंकि 1 ही आएगा कुल मिला के। चलें कोई और नंबर, 32, 22, 1. 24. 32, 24, चले बस, इनफ है, इतना इनफ है। 3 नंबर पे लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जो है ना, बल्कि मैं नाम असाइन कर देता हूँ, ए टू जे तक जो नाम है हमारे पास बच्चों के, वो लोग 10 के फैक्टर्स लें, जो 32 के फैक्टर्स हैं वो लें, के से लेके एस तक जितने बच्चे हैं, आई होप के होंगे, और उससे आगे अल्फाबेट में जिनके नाम शुरू होते हैं वो 24 के फैक्टर्स लें। जल्दी से करें, ये तीनों बच्चे फैक्टर्स लेके आए तो फिर मैं यहाँ पे फैक्टर्स रखूंगा, टीचर हूँ ना भाई, काम तो आप लोग करोगे। सेट है? जल्दी से करें। सर जी 24 के लिए है मैं। नहीं ना, आपका नाम कृतिका के से है तो आप 32 के लिए ना, नाम के हिसाब से चले, वैसे ही थोड़ी आसानी होगी हमें भी। जब ले ले तो मुझे बताएं जल्दी से। ठीक है सर जी, 32 की 4। चलें जिन्होंने कर लिया वो मुझे बताते चलें। ठीक है, 32 के लिख, 32 की 4। आराम से आराम से आराम से बताएं, 32 के क्या क्या है। 4 सर, 2 2 आया है। 32 के 4 मतलब सर 32 के भी लिए 2 into 2 2 into 2, into 2 हाँ, into 2 4 अगेन times at 2. अच्छा 4 नहीं टाइम्स सर 2 कह 5 रही है वो, टाइम आया है। 5 times सर 5 4 times 5 5 times. टाइम। 5 टाइम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। 24 और 10 में से हो गए आप लोगों के, जल्दी बताएं भाई, माइक ऑन करना पड़ेगा अब। 10 के कोई बताए मुझे क्या है आप लोगों के भाई, ए टू जे वाले। 2 into 5. 10 2, के 2 into 5. हु इज दैट? हसन मुस्तफा। ठीक है हसन भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा बाकी हमारा 24 बचा, 24 के बताया एनीवन? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा अब हम क्या लेंगे जी, HCF। HCF का क्या सीन था, मैंने कहा था वो जो कॉमन हो तीनों में या दोनों में, जितने भी नंबर हैं जिनका हम फैक्टर ले रहे हैं वो। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ जी। अब अगर आप देखिए तो 2 इसमें भी कॉमन है, ये इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, तो मैंने तो एक जोड़ी ये ले ली ना, ऐसे है, ऐसे है या नहीं है? Yes sir. यस सर, ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप देखें तो 2 और 2, 32 और 10, 24 में निकल रहे हैं, दो 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 हैं, यानी कि ये और ये भी निकाल सकते हैं, ये और ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि वो जो 10 हमने लिया हुआ है नंबर, उसके फैक्टर्स में एक और कोई दो जो है शामिल नहीं है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एनीवन बताएं? कुछ भी नहीं हो सकता भाई, इनको छोड़ देना है। ठीक है, यही एक वो फैक्टर है जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा इन 3 नंबर्स में। तो इसका आंसर क्या होगा जी, HCF 2 सर। 2। ठीक है, चलें अब एक चीज और, चलें अभी हमने LCM कर लिया और GCF के लिए, HCF के लिए, GCD के लिए वो हमने कर लिया।
अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट किया हुआ हो, ये फॉर्मूला आप काम वाला है जो अक्सर एमसीक्यूज में आता भी है, जो अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा कि अब सीन ऐसा है कि दो नंबर्स हों, उनकी अगर हम प्रोडक्ट लें, यानी कि मैं कहता हूँ उनकी मल्टीप्लीकेशन लें, ए इंटू बी, मीन्स के वो दो नंबर हैं कोई भी, ठीक है, ये मैं जस्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ फिलहाल। तो वो बराबर होता है, आप उन नंबर्स के, वो जो दो नंबर थे ए और बी, उनकी अगर आप एलसीएम लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उनकी आप अगर जीसीएफ लें या जीसीडी लें या एचसीएफ, जो भी आप लिखें, मैं यहाँ पे जीसीडी लिख रहा हूँ। मैं खुद चीजों को ना इंटरचेंजेबली लिखूंगा जिससे आपको याद रहे कि ये एक ही चीज है ना, कहीं कंफ्यूज ना होना कॉपी में कि ये क्या सीन है। ठीक है, अच्छा, अब ये जनरल फॉर्मूला है कि कोई दो नंबर उठाएं, उनका आप प्रोडक्ट लें, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करें, तो वो हमेशा बराबर आएगा एलसीएम और जीसीडी के प्रोडक्ट के। ठीक है, अभी हमने 10 और 15 का किया था, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूव करने के लिए, आप देखें ये ऐसा होता भी है या नहीं है। तो एक 10 है, एक 15 है, तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 क्या आया था कल हमारे पास? एनीवन जिसने नोट किया हो? 30 सर। 30 आया 30। था। 30 सर। ठीक है, मल्टीप्लाई 30। बाय जीसीडी हमने आज लिया 10 और 15 का, क्या आया वो? 5 5। तो अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 घणो थींदो? 500 थी वेंदो मेरे ख्याल से। कितना होगा? 150 सर, 8 2 150 150। ठीक है, और 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 150। 150 150 ठीक है, तो आपने देखा ये प्रूव हो गया। आप कोई भी ऐसे नंबर्स उठाएं और उनकी एलसीएम लें, जीसीएफ लें, उनका आप प्रोडक्ट लें इस साइड पे, ठीक है, और इक्वल की उस साइड वो जो दो नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लिकेशन में रखें। ठीक है, तो ये आपके बराबर आते हैं। अब इसका फायदा क्या है, एमसीक्यूज में कहाँ फंसा सकता है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एलसीएम में ना यहाँ पे ब्रैकेट देके ए कामा बी रखता है, विच मीन्स कि वो जो दो नंबर उस साइड मैंने दिए हुए ना, उनकी ये एलसीएम की बात हो रही है। और सेम वो यहाँ पे भी करता है, जीसीडी में भी ए कामा बी रखता है। तो आप भी ऐसे ही नोट करके रखें अपनी कॉपी में। अब एग्जामिनर क्या करता है कि जो हमारे पास ये चीजें हैं, टोटल कितनी चीजें हैं, मतलब टोटल कितने वैल्यूज हैं, चीजें तो अच्छा नहीं है वर्ड, एलसीएम इंटू जी एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल ठीक है खानम। अच्छा, तो मैं अब कह रहा था आप लोगों को कि टोटल कितनी चीजें, अगर आप देखें भाई, दो नंबर्स हैं ए और बी, दो वैल्यूज अलग होंगे ना, मतलब 10 और 15 थे, फिर है एलसीएम, फिर है जीसीएफ, टोटल कितनी चीजें हैं? 4 हैं। तो अगर कोई सी भी तीन चीजें हमें गिवन होंगी, तो बाकी वो जो अननोन वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ इसका मतलब अब देखिएगा। लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि दो नंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं 10 और 15, ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा कि उनका एलसीएम है 30, ठीक है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ उनका जीसीडी मुझे बताएं, तो क्या हम निकाल सकते हैं इसको? यस सर हाँ, इसको क्या रखूंगा मैं, लेट सपोज एक्स रख देता हूँ, और आप इसको क्या करें, ये 150 हो गया। थ्रू फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप 10 और 15 की डायरेक्टली निकालें जीसीडी, थ्रू फॉर्मूला में यूज करवा के बता रहा हूँ। 150 डिवाइडेड बाय 30 हो जाता, इज इक्वल टू एक्स आता, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाती? 5, विच मीन्स एक्स हमारा था एक्चुअली जीसीडी या एचसीएफ, जो भी आप कह लें। तो ये आ गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, उसने आपको दो नंबर दिए हुए हों, एलसीएम की जगह नहीं हो, कुछ पता हमें एक्स रख देता हूँ, और उसकी जीसीडी दी हुई हो, तो फिर भी हम निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वही हमारा जो जीसीडी था। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है। तो ये आप अगर सॉरी एलसीएम था ना, ये हमारा जीसीडी तो दिया हुआ है 5। तो ये अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 78। 30 30 सर। अच्छा 30। 30 ठीक है, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल सिंपल थे सारी, ये तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बल्कि इसमें तो सर भले हम फार्मूला ना भी लगाएं, जस्ट 10 और 15 गिवन हो तो हम डायरेक्टली जीसीडी और डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ तक मसला आता भी नहीं है। मसला कब आता है? जब वो एलसीएम एचसीएफ दोनों दिए हुए होते हैं। गिव मी अ सेकंड। जब उसने ये दोनों वैल्यूज दी हुई होती हैं, ठीक है,
इन दोनों में से कोई एक दे देता है, एक मिसिंग रखता है, ठीक है। बाय मिसिंग आई मीन उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती। कैसे? अगर मैंने आपको कहा कि देयर इज अ नंबर, सॉरी देयर आर टू नंबर्स, देयर एलसीएम इज 30, मैं उसी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ। देयर एलसीएम इज 30, देयर जीसीएफ या फिर जीसीडी या फिर देयर एचसीएफ इज 5, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ वन ऑफ द नंबर्स इज 10, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. गुड, वेल डन जिन्होंने किया है। चले फिर मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला में चीजें पुट करूंगा और सिंपलीफाई करूंगा। कैसे? सर एलसीएम था आपका 30, तो मैंने रख दिया 30, ठीक है। इनटू सर जीसीडी था आपका 5, वो मैंने रख दिया 5। जो दो नंबर्स थे उनमें से एक था 10, एक था x, विच मीन्स अननोन था ना, तो एक तो मैंने रख दिया 10, दूसरा मैंने रख दिया x, ठीक है। x मीन्स की अननोन वैल्यू है, आप b रखें, y रखें, z रखें, जो आपको आसानी लगे वो रखें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इक्वल था हमारा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप x वहीं रखेंगे, इक्वल की दूसरी साइड 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा बताएं? 150 sir. 150 sir. 150 और ये 10 जो था इधर मल्टीप्लाई में, वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, divide में डिवाइड होगा। सॉरी, तो x की क्या वैल्यू आई 15 अगर मैं 15 10 sir. ठीक है। तो वो जो दूसरा नंबर इसमें पूछा था अननोन वाला, दिस वन, वो हमारा आया है 15, ठीक है। अब इसी को ये घुमा के हो सकता था 15 गिवन दे देता एंड देन आपसे पूछता द अदर अननोन वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 15 आता और यहाँ पे 15 डिवाइड होता, तो फिर हमारा दूसरा नंबर 10 आ जाता। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? एनीवन? इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई सवाल? No sir. no sir No sir. नहीं है? चलें फिर मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दूं। Yes, sir. Yes sir. ठीक है। नोट करें, बल्कि 2 नंबर का ही देता हूँ, मसला हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप काम करें, इसके लिए मैं पहले आपको सादा देता हूँ, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दूंगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे। देयर आर टू नंबर्स 10 and 20, ठीक है। देयर एलसीएम इनका क्या आएगा 10 20 का, ये दादा बिदा भी है, ये तो बचकाना क्वेश्चन हो गया। गिव मी अ सेकंड। चलें ये क्वेश्चन नोट करें आप कि देयर आर टू नंबर्स whose HCF is 13, ठीक है, and their LCM is 182, ठीक है। One of the number is 26, find the other number, ठीक है। मैं यहाँ पे भी नोट कर लेता हूँ, आपको अगर मसला है तो मैंने कहा 2 नंबर्स हैं, ठीक है। सर 91। बेटा कॉपी पे करें ना, ऐसे दूसरे आंसर पता चल जाएगा तो वो फिर माइंड उनका मैप हो जाएगा ना कि आंसर तुझे ये कैसे भी करके यहीं पहुंचना है। तो आप 2 मिनट वेट कर लिया करें जब मैं क्वेश्चन बता रहा होता हूँ।
जब पूछूं कि अब बताएं तो तब बताया करें, ठीक है। खैर बाकी करें आप लोग सारे, ठीक है। जिसका हो जाए तो फिर मुझे मैसेज करें, एंड प्राइवेट में करें, एवरीवन में ना करें। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ